नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आयुष विभाग में हुए तबादलों के बाद घमासान मचा हुआ है। वैसे तो जब से तबादला सूची आई थी, चाहे वो डॉक्टरों की हो या अन्य दूसरे कर्मचारियों की हो, तब से इस बात के आरोप लग रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को किनारे करके मनमाने ढंग से तबादले किए गए हैं। लेकिन इस मामले में आग में घी का काम किया डीजी आयुष चैत्रा वी की चिट्ठी ने। 2007 बैच की आईएएस अफसर चैत्रा वी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इन मनमाने ढंग से किए गए तबादलों पर चिट्ठी लिखी और उन्होंने ये कहा कि बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए ये तबादला सूची जारी की गई है, जो कि गलत है और इसे तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इस मामले पर पहली बार किसी मीडिया से बात की है आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने। उन्होंने इन सारे आरोपों को गलत बताया और क्या उन्होंने कहा, आइए आप खुद ही सुने। बातें अभी आई हैं आयुष विभाग में, इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं कहना उसको लेके। जी, जी। जी। अब आप सर विभागीय मंत्री हैं तो कुछ नहीं, दीजिए नहीं, कुछ जानकारी हम कहना नहीं, लोगों को। हम उसमें विभाग ने अपना काम किया है और सब ट्रांसफर एकदम सही हुए हैं और उसमें कोई किसी अधिकारी को आपस में किसी से नाराजगी रही होगी उसका, अब उसपे कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं। अच्छा, तो कब लखनऊ आपको आना होगा सर? हम इस मामले में थोड़ा आपसे मिलके बात करना चाह रहे थे, ऐसे कैसे एकदम हुआ? आइएगा, मैं आ जाऊँ तो जी। अच्छा, अच्छा। कि मैं तो इस विषय पर कोई बातें आज तक अभी किसी से बात नहीं किया। अच्छा, किसी अच्छा, ने अच्छा। पूछा होगा तो मेरे ही संज्ञान में नहीं था, मैं तो खुद जाके सारी जानकारी किया कि ये बातें कहाँ से आई। ये जी, जी। थोड़ा-सा आपसी गलतफ़हमी हो गई थी अधिकारियों में। जी, जी। और ये आपस की नाराजगी, आपस का मनमुटाव, ये बाहर नहीं जाना चाहिए था। आपस की चीजें होता है ना नहीं कि वैसे सर मैं कह विभाग की दूँ। बातें जी, विभाग में होनी चाहिए। जी, किसी जी। अधिकारी को किसी से नाराजगी है तो उस फोरम, उसका अपना एक फोरम है। नहीं लेकिन ये तो सर आईएएस अफसर्स हैं सब, रंजन कुमार भी आईएएस हैं, चैत्रा वी भी आईएएस हैं, इसमें तो क्या गलतफहमी? नहीं तो ये लोग तो सीनियर हैं इतने सर। बस जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, कोई बात तो आप सर इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं। मेरी बात हुई है सबसे, जी, सब। जी। हाँ, तो ये पता चला सर कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है? अब जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं बस। अच्छा, अच्छा ये भी सर सूचना आ रही थी कि आप सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे इस मामले पर। हाँ, हाँ, उस समय मिला था, पहले से समय मांगा था, तो वो तो शिष्टाचार की भेंट थी, उसपे कोई, इससे कोई वास्ता उस बात का नहीं था। ये ट्रांसफर वाले इश्यू पे कोई बात नहीं हुई आपकी? ना, 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 वो मैंने पहले से समय माँगा था, तो वो और भी बहुत सारे विषय हैं, तो उसपे जी, बात। जी। तो 15 जून तक सर है अभी इस मामले में ट्रांसफर की अवधि जो बढ़ाई गई थी आयुष विभाग में। जी। तो अब क्या सर कोई लिस्ट में संशोधन के लिए या किसी गड़बड़ी की आशंका को देखते ना, हुए? ना, गड़बड़ी कुछ नहीं है और जो हो गया सबको जॉइन करना है। अच्छा, सबको ज्वाइन करना है। हालाँकि एकाध शिकायतों की तो बात कागज़ पत्तर लेके हमारे ऑफ़िस देखिए, भी बहुत बाहर के सारे। लोगों को शिकायत लगती है, इंटरनल स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सबकी अलग होती हैं। जी, जी, जी। ग्राउंड सबके अलग-अलग है, बहुत जी, सारी जी। बातें। जी। हाँ, 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 हाँ। नहीं चलिए सर आपने बोले भारत के लिए समय निकाला और इस संवेदनशील मुद्दे पर हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। जी। थैंक यू सर। नमस्ते। तो सुना आपने दयाशंकर मिश्र दयालु जो कि आयुष मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तबादला सूची किसी भी तरीके से संशोधित नहीं की जाएगी और अधिकारियों की आपसी गलतफहमी के कारण इस तरीके से हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि तबादले के जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों को दरकिनार करने के बाद जो ट्रांसफ़र किए गए, उस पर तो सवाल खड़ा किया था डीजी आयुष ने। तो इसमें गलतफ़हमी या एक दूसरे के बीच मिसकम्युनिकेशन की बात कहाँ आती है? ये बात समझ में नहीं आई कि मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ऐसा क्यों कहा। कई एग्जाम्पल्स बोले भारत को भी इस मामले पे मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि नियमों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके ट्रांसफ़र किया गया। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई थी। एक शिकायत बनारस में तैनात अरविंद कुमार सिंह, जो कि कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं, उनके तबादले को लेकर हमारे पास जानकारी आई थी, उसके कागजात आए थे। हुआ ये कि अरविंद कुमार सिंह पिछले 8 सालों से बनारस मंडल में ही तैनात रहे हैं, जबकि तबादला नीति के अनुसार 8 साल तक एक मंडल में किसी अफसर को या किसी कर्मचारी को नहीं रहना है। किस तरीके से पूरा ट्रांसफ़र का खेल चल रहा था, इसका भी इसमें खुलासा लग रहा है। हालांकि कुछ बचने के लिए नियमों को भी सहारा बनाया गया है। मसलन अरविंद कुमार सिंह को 2025 में यानी पिछले साल बनारस से इनका प्रशासनिक ग्राउंड पर इलाहाबाद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके कुछ दिन बाद प्रयागराज से इनका तबादला आजमगढ़ कर दिया गया
और 2025 में आजमगढ़ तबादले के बाद 2026 में अनुरोध पर, इनके ट्रांसफर लिस्ट में अनुरोध पर लिखा हुआ है कि अनुरोध पर इनका तबादला बनारस कर दिया गया, वापस उसी जगह पे जहां 1 साल पहले ये लंबे समय से तैनात थे। इनकी कुल अवधि बनारस मंडल में 8 साल की हो गई है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आयुष विभाग में तबादलों को लेकर सामने आए थे, उन पर आपत्तियां थी। लेकिन जैसा कि बोले भारत से बातचीत में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि अब सारी गलतफहमियां दूर कर ली गई हैं और तबादला सूची अब संशोधित नहीं की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि 15 जून तक ट्रांसफर की जो डेट है उसको मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है आयुष विभाग के लिए। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी वो गलतफहमियां हैं जिनके बारे में मंत्री जी हमसे बातचीत में बता रहे थे, और 2 आईएएस अफसर, उनके बीच गलतफहमियां, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पूरे विभाग का मुखिया है, जब उन्हीं का कहना है कि इस मामले में कोई मनमाना तरीका अख्तियार नहीं किया गया है, 17V से समझना होगा कि आखिर उन्होंने किस ग्राउंड पर सवाल उठाया। क्योंकि यदि तबादला सूची पर सवाल उठता है तो वो सवाल सरकार पे उठता है और ये माना जाता है कि सरकार में क्या कुछ गलत चल रहा है क्या। आप इस खास एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।